हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पर जो हम स्टडी करेंगे मेथड दैट इज़ द हिंसबर्ग मेथड। हिंसबर्ग मेथड एक बहुत रिलायबल टेस्ट है इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन्स। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको ये बेसिक चीज़ अमीन्स के बारे में पता होनी चाहिए कि जो अमीन्स हैं वो बेसिक कंपाउंड्स होते हैं और ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है अमीन्स की कि दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। पर ये किस में सॉल्युबलाइज करते हैं? ये सॉल्युबल होते हैं एक्वस एसिड्स में। तो इस प्रॉपर्टी को लेकर हम बहुत इजीली प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड दैट इज़ द हिंसबर्ग्स मेथड। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि हिंसबर्ग्स रिएजेंट क्या होता है। अब हिंसबर्ग रिएजेंट होता है पैरा टोलुइन सल्फोनाइल क्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर बहुत ईजी होता है। हम सबको पता है कि जो टोलुइन है उसका स्ट्रक्चर ये होता है, यहाँ पर एक बेंजीन रिंग लगी होती है और साथ में एक CH3 ग्रुप लगा होता है। सो दिस इज टोलुइन। अब इस टोलुइन पे पैरा पोजीशन में, दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा एंड दिस इज पैरा पोजीशन। जब पैरा पोजीशन में हम सल्फोनाइल क्लोराइड लगाते हैं दैट इज SO2Cl, तो ये बन जाता है हिंसबर्ग रिएजेंट। सो दिस इज पैरा टोलुइन सल्फोनाइल क्लोराइड। अब इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, आई कैन राइट इट like this, CH3C6H4 SO2Cl. So this is the Hinsberg reagent. अब Hinsberg reagent कैसे यूज होता है in Hinsberg test? Let us see. अब पहले देख लेते हैं व्हाट आर दी स्टेप्स इन्वॉल्व। ये जो स्टेप्स हैं ये अप्लाई करते हैं इन ऑल दी अमीन्स दैट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स। तो जो इसमें पहला स्टेप इन्वॉल्व रहता है उसमें क्या होता है कि जो अमीन्स हैं चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या फिर टर्शरी अमीन्स हो, उसको हम रिएक्ट करते हैं विद हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट अभी हमने देखा दैट इज़ पैरा टोलुइन सल्फोनाइल क्लोराइड और इसका रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस बेस। तो इन तीनों केसेस में हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे कि जब हम इसको हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसका प्रोडक्ट क्या मिलता है। ये पहला स्टेप हुआ। अब जो नेक्स्ट स्टेप इसमें इन्वॉल्व रहता है कि जो भी रिएक्शन मिक्सचर इसमें बना उसको हम ट्रीट करते हैं विद एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और फिर उसके बाद हम इसको एसिडिफाई करेंगे और फिर देखेंगे कि इसका फर्दर प्रोडक्ट क्या बनता है। उस प्रोडक्ट को देखकर हम बहुत ईजीली डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा अमीन सोल्यूशन में प्रेजेंट है, क्या वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शरी है। बस आपको इन दोनों स्टेप्स को ही याद रखना है इन तीनों अमीन्स के केसेस में। बहुत इजी टेस्ट है। लेट अस स्टडी वन बाय वन कि प्राइमरी अमीन्स में हिंसबर्ग टेस्ट कैसे होता है। अब पहले देख लेते हैं प्राइमरी अमीन्स का। अब प्राइमरी अमीन्स में देखिए जो फर्स्ट स्टेप हमने कहा था कि अमीन्स को हम हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस बेस। तो हेयर आई एम टेकिंग अ प्राइमरी अमीन, तो मैंने यहाँ पर प्राइमरी अमीन लिख लिया RNH2। दिस आई एम टेकिंग अ जनरल फॉर्मूला और इसको मैं रिएक्ट करूँगी विद हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट अभी हमने लिखा दैट इज CH3C6H4 SO2Cl। सो दिस इज हिंसबर्ग रिएजेंट और इसको हम एक्वस बेस के प्रेजेंस में करेंगे दैट इज OH नेगेटिव लिख लेते हैं। तो जो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट विल बी मोनो सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड। अब इसका जो स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी CH3C6H4 एंड SO2। ये हिंसबर्ग रिएजेंट से हमने लिया और इसके साथ लग जाएगा NHR। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और ये वाला जो क्लोरीन है यहाँ रिप्लेस हो जाएगा और HCl बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर मिल जाएंगे सल्फोनामाइड। तो मैं इसका नाम यहाँ पर लिख सकती हूँ, दिस इज N सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड। अब ये जो N सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड होते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं, तो यहाँ पर हमें इनसॉल्युबल प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप था, सेकंड स्टेप में क्या था, हम इसको NaOH, एक्सेस ऑफ NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं। जब इसका रिएक्शन होगा NaOH के साथ तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। मीन्स यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है इसकी जगह सोडियम आयंस लग जाएंगे। सो लेट अस सी व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। जो इसका प्रोडक्ट होगा दैट विल बी CH3C6H4 SO2 NR नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनामाइड। तो यहाँ पर जब सोडियम सॉल्ट हमें मिलेगा तो ये सॉल्युबल होगा, तो इसके वजह से ये जो सोल्यूशन होगा दैट विल बी दी क्लियर सोल्यूशन। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर जब हम इसको
बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, NaOH के साथ रिएक्ट करते हो, तो हमें यहाँ सोडियम सॉल्ट मिलेगा जो कि एक क्लियर सोल्यूशन है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, उस नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, एसिडिफिकेशन करी थी और इसका हम रिएक्शन यहाँ पर करेंगे HCl के साथ। जैसे ही हम इसमें एसिडिफिकेशन करते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो दोबारा से हमें N सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड ही ऑब्टेन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट लिख सकती हूँ एज CH3C6H4SO2NHR। So this is again the same product which I have obtained in this first step, that is the insoluble form of N सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड। तो यहाँ पर जो लास्ट प्रोडक्ट हमें मिलेगा दैट विल बी एन इनसॉल्युबल प्रोडक्ट आफ्टर रिएक्टिंग विद हिंसबर्ग रिएजेंट। फिर हमने रिएक्ट किया NaOH के साथ और फिर हमने रिएक्ट किया HCl के साथ। अब देख लेते हैं कि सेकेंडरी अमीन्स में क्या होगा। सेकेंडरी अमीन्स का मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेती हूँ। यहाँ पर मैं इसका जनरल स्ट्रक्चर लिख लेती हूँ सेकेंडरी अमीन्स का, दिस इज R2NH। और सेम रिएक्शन करेंगे, पहले हम हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ करेंगे, फिर NaOH के साथ और फिर HCl के साथ। तो पहले यहाँ पर हिंसबर्ग रिएजेंट लिख लेते हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट का फॉर्मूला होता है CH3C6H4SO2Cl और इसको हम एक्वस बेस की प्रेजेंस में करेंगे। तो हमें यहाँ क्या मिलेगा प्रोडक्ट, यहाँ पर हमें मिलेगा सल्फोनामाइड, पर इस केस में हमें डाई सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड मिलेगा। तो जो स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी CH3C6H4SO2NR2। So this is an डाई सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड। तो यहाँ पर हमें डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा विच इज़ अगेन इनसॉल्युबल। जैसे मोनो सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड्स इनसॉल्युबल थे इन केस ऑफ प्राइमरी अमीन्स, वैसे ही सेकेंडरी अमीन्स के केस में जो डाई सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड्स हैं वो भी इनसॉल्युबल होते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेप दैट इज इन्वॉल्व्ड वाज द रिएक्शन विद NaOH। तो अब यहाँ पर सेकेंडरी अमीन्स के केस में चाहे आप NaOH डालें और फिर उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है उसमें हमने HCl डाला था, इन दोनों केसेस में यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होता। सो ओवर हेयर नो रिएक्शन इज देयर विद NaOH एंड HCl ओनली इन द केस ऑफ सेकेंडरी अमीन्स। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि सेकेंडरी अमीन्स जब हम NaOH और HCl डालते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं देता, जैसे कि हमें प्राइमरी अमीन्स ने दिया था। अब देख लेते हैं कि टर्शरी अमीन्स में हिंसबर्ग रिएजेंट कैसे रिएक्ट करता है। इन द केस ऑफ टर्शरी अमीन्स आई विल जस्ट राइट द जनरल फॉर्मूला। इसका जनरल फॉर्मूला होता है R3N। अब इसका जब हम रिएक्शन करेंगे विद हिंसबर्ग रिएजेंट अब हमें पता है क्या होता है, दिस इज CH3C6H4SO2Cl। इसको जब हम एक्वस बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होता और हमें सेम प्रोडक्ट रहता है, दैट इज द टर्शरी अमीन। तो टर्शरी अमीन ओवर हेयर इज इनसॉल्युबल। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ नो रिएक्शन। तो अब यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व रहता है दैट इज द एडिशन ऑफ NaOH। एक्सेस ऑफ जब आप इसमें NaOH डालते हैं अगेन देयर इज नो रिएक्शन, R3N ही रहता है और ओवर हेयर यू कैन अगेन राइट नो रिएक्शन एंड दिस इज अगेन इनसॉल्युबल। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में हम एसिडिफिकेशन करते हैं, HCl है। हम सबको पता है कि जो अमीन्स की टेंडेंसी होती है इन द एसिडिक मीडियम इज़ दैट इट इज़ वेरी मच सॉल्युबल इन द एसिड्स। तो यहाँ पर ये एक सॉल्युबल प्रोडक्ट बना देगा और यहाँ जो सॉल्युबल प्रोडक्ट बनेगा दैट इज़ द अमीन सॉल्ट। जो अमीन सॉल्ट होगा दैट विल बी R3NH पॉजिटिव Cl नेगेटिव। सो ओवर हेयर वील ऑब्टेन अ क्लियर सोल्यूशन। तो यहाँ पर हमें क्लियर सोल्यूशन मिल जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस अमीन सॉल्ट। अब हमने यहाँ पर अमीन्स की प्रॉपर्टी का एडवांटेज लेकर बहुत इजीली डिटरमाइन कर लिया कि टर्शरी अमीन्स कौन से हैं, क्योंकि हमें पता है कि अमीन्स आर सॉल्युबल इन एक्वस एसिड्स, तो उसी प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। चलिए अब देख लेते हैं कि फाइनल रिजल्ट क्या रहा इन केस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन बाय यूजिंग हिंसबर्ग मेथड। अब पहले देख लेते हैं प्राइमरी अमीन्स के केस में। जब हमने प्राइमरी अमीन्स का रिएक्शन किया था विद
हिंसबर्ग रिएजेंट, मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ हिंसबर्ग रिएजेंट, तो हमें यहाँ पर सल्फोनामाइड ऑब्टेन हुआ था जो कि इनसॉल्युबल प्रोडक्ट था। तो यहाँ पर हमें पहले इनसॉल्युबल प्रोडक्ट मिला। फिर उसके बाद हमने इसका रिएक्शन अगेन करा NaOH के साथ। जब NaOH को इसको रिएक्ट किया तो हमें यहाँ पर मिल गया था क्लियर सोल्यूशन। तो जो प्रोडक्ट था वो हमें क्लियर सोल्यूशन में ऑब्टेन हुआ। एंड देन द लास्ट स्टेप वाज द रिएक्शन विद HCl। जब हमने HCl के साथ इसको रिएक्ट किया था तो हमें अगेन इनसॉल्युबल प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ था। सो दिस वाज द केस विद प्राइमरी अमीन्स। अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी अमीन्स की। जब सेकेंडरी अमीन्स का हमने रिएक्शन किया विद हिंसबर्ग रिएजेंट, अगेन आई एम राइटिंग द शॉर्ट फॉर्म दैट इज HR, तो हमें यहाँ पर मिला इनसॉल्युबल प्रोडक्ट इन द केस ऑफ सेकेंडरी अमीन्स। इनसॉल्युबल प्रोडक्ट जो हमें ऑब्टेन हुआ था दैट वाज डाई सब्सटीट्यूटेड सल्फोनामाइड। इस केस में हमें मोनो सब्सटीट्यूटेड मिला था, यहाँ पर हमें डाई सब्सटीट्यूटेड सल्फोनामाइड्स मिले थे। फिर उसके बाद हमने इसको NaOH के साथ रिएक्ट किया तो NaOH के साथ यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं हुआ। एंड अगेन जब हमने इसको HCl के साथ रिएक्ट किया, अगेन देयर वाज नो रिएक्शन। तो दिस वाज द केस विद सेकेंडरी अमीन्स। एंड लास्टली वाज द टर्शरी अमीन्स। जब टर्शरी अमीन्स को हमने रिएक्ट किया विद हिंसबर्ग रिएजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस बेस, तो हमें यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिला, देयर वॉज नो रिएक्शन एट ऑल। अगेन व्हेन वी रिएक्टेड विद NaOH देयर वॉज अगेन नो रिएक्शन। तो यहाँ पर फिर से कोई रिएक्शन नहीं हुआ और हमारे पास यहाँ पर टर्शरी अमीन्स ही रहे सॉल्यूशन में। एंड देन द लास्ट स्टेप दैट इज HCl, यहाँ पर हमें क्लियर सॉल्यूशन ऑब्टेन हो गया क्योंकि यहाँ पर अमीन सॉल्ट बन गए। तो इस तरीके से हम बहुत इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स इजीली बाय हिंसबर्ग मेथड। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये मेथड क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स in case of Hinsberg method, you can ask in the comment section. So if you like the video, please do hit the like, share and also do subscribe the channel if you have not yet subscribed it. Thanks for watching.